हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 8 यानी ब्लॉक नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी डायरी। इसकी पहली पाठ योजना का नाम है समस्या का समाधान। इसके लिए हमें संसाधन के रूप में कुछ पर्चियाँ चाहिए होंगी, जिनमें दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में लिखा गया होगा। पर्चियों में लिखी समस्याएं होंगी। नंबर 1, मुझे आज दोस्त के घर जाना है, लेकिन विद्यालय का बहुत सारा काम मिला है, अब क्या करूं? नंबर 2, घर के दरवाजे पर ताला लगा है, मुझे अंदर जाना है पर चाबी नहीं मिल रही है, अंदर कैसे जाऊं? नंबर 3, मेरे घर में अचानक कुछ दोस्त आ गए हैं और मेरे भाई ने घर पर रखी सारी नमकीन खा ली है, अब अपने दोस्तों को शरबत के साथ क्या खिलाऊं? नंबर 4, विद्यालय के लिए देर हो रही है और पिताजी का स्कूटर चालू नहीं हो पा रहा है, विद्यालय कैसे जाऊं? नंबर 5, मेरा 7 साल का छोटा भाई अपना अधिकतर समय फ़ोन पर खेल खेलने में बिताता है, उसे कैसे समझाऊं? तो बच्चों, इसमें मुख्य शब्द हैं समस्या और समाधान। इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग दी गई समस्या का समाधान बता पाएंगे। बच्चों, बिन्नी ने अपनी समस्या का समाधान निकाला। किसी एक समस्या के बारे में बताएं जिसका समाधान आप निकाल पाएं या नहीं निकाल पाए। तो एक बार मेरे दोस्त को कक्षा में चोट लग गई। उस समय कक्षा में अध्यापिका भी नहीं थी। तब मैं जल्दी से उसे विद्यालय के चिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने फटाफट मेरे दोस्त की चोट पर दवाई लगा दी। तो बच्चों, इसमें आपके जीवन की अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, तो आपके उत्तर भी अलग अलग होंगे। तो आज हम कुछ समस्याओं को पढ़कर उनके समाधान निकालेंगे। इसके लिए आपको समूह में बैठना है और जो ये पर्चियों में समस्याएं लिखी हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप लोग आपने इन समस्याओं का क्या समाधान निकाला है, उन समाधानों को आप बताएंगे। और इसमें अगला प्रश्न है कि किसी समस्या का समाधान निकालते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए और फिर उसके लिए योजना बनानी चाहिए। योजना का प्रयोग करें और देखें कि समस्या खत्म हुई या नहीं। समाधान ऐसा हो जिससे किसी और को समस्या ना हो। इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या किसी समस्या का केवल एक ही समाधान होता है? क्यों? उदाहरण देकर बताइए। तो एक समस्या के कई अलग अलग समाधान हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं और देखिए, इस चार्ट की सहायता से भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। पहले हम समस्या को समझेंगे, उसका समाधान निकालने के लिए कोई योजना बनाएंगे, यानी कोई प्लानिंग करेंगे और योजना की मदद से समस्या का समाधान निकालेंगे। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 2 और 3 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डायरी का मुख्य विचार। इसमें सिर्फ हमें एक डायरी की ज़रूरत होगी और मुख्य शब्द हैं डायरी, मुख्य विचार, खास बात। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग डायरी को पढ़कर उससे जुड़े मुख्य विचार बता पाएंगे। तो बच्चों, एक डायरी को देखते हुए
कि किसी की एक दिन की डायरी को पढ़कर हमें किन किन बातों का पता चलता है। तो किसी की एक दिन की डायरी को पढ़कर हमें पता चलता है कि लिखने वाला अपनी डायरी में कुछ खास या मुख्य बातों को बताना चाह रहा है। उन खास बातों को पढ़कर हमें डायरी लिखने वाले के विचारों के बारे में भी पता चलता है। तो आज हम अब डायरी को पढ़कर उससे जुड़े मुख्य विचारों को बता पाएंगे। इसके लिए आज हम लक्की की डायरी पढ़कर उससे जुड़े मुख्य विचार बताएंगे। अपने साथी के साथ मिलकर लक्की की डायरी आपने पढ़नी है और सोचना है कि लक्की अपनी डायरी में किस खास बात को कहना चाहता था। डायरी में किसी लिखी मुख्य बातों के नीचे रेखा खींचेंगे, जैसे पशुओं के क्लब हाउस गए थे। आप इसके लिए जोड़ों में बैठेंगे। तो बच्चों, इसमें अगला प्रश्न है इस कार्य को करने के बाद कि डायरी किसने लिखी थी। आपने डायरी में क्या पढ़ा। लक्की डायरी को क्या खास बात बताना चाहता था। तो डायरी लक्की ने लिखी थी। हमने डायरी में पढ़ा कि लक्की ने उस दिन क्या क्या काम किए। लक्की डायरी को यह बताना चाहता था कि उसके पिताजी ने कुत्तों के रहने का प्रबंध क्लब हाउस में करवा दिया है। वह उन कुत्तों से मिलने क्लब हाउस गया था। इसी में अगला प्रश्न है कि मुख्य विचार का क्या मतलब होता है। हम मुख्य विचार का पता कैसे लगा सकते हैं। इस डायरी का मुख्य विचार क्या था। मुख्य विचार किसी लेखन में दी गई वह महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे लेखक लिखने वाला पढ़ने वालों को बताना चाहता है। मुख्य विचार का पता लगाने के लिए हम लेखन में दी गई घटनाओं और उसके पात्रों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। इस डायरी का मुख्य विचार यह था कि क्लब हाउस जैसी जगहों में सड़कों पर रहने वाले कुत्तों और अन्य पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इसी में अगला प्रश्न है, क्या कुत्तों को क्लब हाउस जैसी जगहों में रखना सही है? क्यों या क्यों नहीं? कुत्तों को क्लब हाउस में रखना सही है क्योंकि क्लब हाउस जैसी जगहों में कुत्तों की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। सड़कों पर उन्हें उचित तरीके से खाना नहीं मिल पाता। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। कुत्तों को क्लब हाउस जैसी जगहों में रखना सही नहीं है क्योंकि जानवरों को कैद में रहना अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें आज़ाद घूमना अच्छा लगता है। तो इसमें आपके दोनों तरह से किसी के सही के रूप में जवाब हो सकते हैं और कोई आप कह सकते हो कि हाँ, उनको कैद करना भी गलत है। तो इसमें आपके विचारों के अनुसार ही आपके उत्तर होंगे। आप अपने उत्तर फिर से यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से हम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि मुख्य विचार की पहचान कैसे होती है कि लेखन में दी गई महत्वपूर्ण घटना। मुख्य विचार का पता लगाने के लिए क्या करना होता है, लेखन में दी गई घटनाओं को पढ़ना चाहिए और पात्रों के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.2 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण शब्द। अब हमें एक किताब चाहिए और संज्ञा शब्दों की पर्चियां चाहिए और इसमें मुख्य शब्द हैं विशेषता, विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग शब्दों के साथ विशेषण यानी गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कर पाएंगे। एक किताब को देखते हुए कि इस किताब की विशेषता आप लोग बताएंगे कुछ शब्दों में, जैसे मोटी किताब,
तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? जैसे सुंदर किताब, एक किताब आदि। यहाँ सुंदर और एक शब्द किताब की अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में आपको समूह में अलग अलग चीज़ों को उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों से मिलाना है। इसके लिए आप समूह में बैठेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में बोर्ड पर बनी तालिका को बनाएंगे, जो अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, और अपने समूह में पर्चियों में दिए गए व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नामों के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को लिखेंगे, जैसे 2 जूते। तो इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आज हमने जिन शब्दों के बारे में बात की उनकी खास बात क्या थी। इनमें से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है। इनमें से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का पता चलता है। आज हमने जिन शब्दों के बारे में बात की वे किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे थे। 2 बहुत सारे, 4 चौथी, कुछ। इन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की संख्या का पता चलता है। सुहाना, ईमानदार, नीली, बड़ा। इन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों, रंग, रूप और आकार आदि का पता चलता है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि संख्या बताने वाले शब्दों की विशेषता क्या होती है। गुण बताने वाले शब्दों की विशेषता क्या होती है? तो संख्या बताने वाले शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में बताते हैं। इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गुण बताने वाले शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रंग, रूप या आकार के बारे में बताते हैं। इन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है कि हम विशेषण शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। शब्दों के साथ प्रयोग करने के अलावा हम विशेषण शब्दों का प्रयोग और किस तरह से कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के साथ प्रयोग करने के अलावा विशेषण शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम उनसे वाक्य भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस तालिका का प्रयोग करेंगे हम और इस तरह से हम लोग विशेषण शब्दों को वस्तु और व्यक्तियों के नाम के आगे जोड़ेंगे। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 8.3 करेंगे कक्षा कार्य में, और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डायरी लेखन। इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं तरीका, प्रारूप, शुरुआत, विषय वस्तु, संबोधन। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग डायरी के प्रारूप को समझते हुए अपने अनुभवों और उनसे जुड़ी घटनाओं को अपनी डायरी में लिख पाएंगे। क्या आपने कभी अपनी डायरी लिखी है? अपनी डायरी में आप क्या क्या लिखते हैं? क्या डायरी को अनुच्छेद या संवादों की तरह लिखा जाता है? हाँ, हम कभी कभी अपनी डायरी लिखते हैं। अपनी डायरी में हम अपने दिन भर के अनुभवों को लिखते हैं। अपनी डायरी लिखने के लिए हमें अलग तरीका अपनाना पड़ता है। तो आज हम डायरी पढ़कर डायरी लिखने का तरीका या प्रारूप समझेंगे। इसके लिए आप लोग जोड़ों में बैठेंगे और अपने साथी के साथ मिलकर लक्की की डायरी पढ़ेंगे और डायरी में दिए गए संकेतों को ध्यान से देखते हुए चर्चा करेंगे कि डायरी लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे डायरी में क्या क्या लिखा है,
डायरी की शुरुआत में क्या लिखते हैं और डायरी के अंत में क्या लिखते हैं। डायरी लिखते हुए बीच में विषय वस्तु में क्या क्या लिखा जाता है। तो आप जोड़ों में बैठेंगे और इस बारे में चर्चा करके लिखेंगे। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि डायरी पढ़कर आपको क्या पता चला। लकी ने डायरी में सबसे पहले क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है और अंत में क्या लिखा है। तो डायरी पढ़कर हमें पता चला कि डायरी कैसे लिखते हैं। डायरी की शुरुआत, अंत और बीच में क्या लिखते हैं। लकी ने डायरी में सबसे पहले दिनांक, दिन और समय लिखा, फिर डायरी के लिए संबोधन लिखा, उसके बाद बीच में क्लब हाउस के अपने अनुभवों को लिखा, अंत में अपना नाम लिखा। इसी में दूसरा प्रश्न है कि डायरी में हम क्या क्या लिखते हैं। डायरी में हम किस दिन की तिथि लिखते हैं। तो डायरी में सबसे पहले हम दिनांक, दिन और डायरी के लिए संबोधन लिखते हैं। कभी कभी हम डायरी को एक नाम भी दे देते हैं जिसे संबोधन में लिखते हैं। फिर हम डायरी में अपने मन की बातें, अपने विचार, भावनाएं और अनुभव लिखते हैं। अंत में अपना नाम लिखते हैं। जिस दिन हम डायरी लिखते हैं उस दिन की तिथि यानी कि दिनांक लिखी जाती है। डायरी लिखने के तरीके को डायरी का प्रारूप कहते हैं। इसी में जो तीसरा प्रश्न आता है वह यह है कि अपनी डायरी को आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। हम अपनी डायरी को कागज़ पर लिखने के अलावा और कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। अपनी डायरी को आकर्षक बनाने के लिए हम उसमें कुछ चित्र बनाएंगे या चित्रों को चिपकाएंगे। डायरी लिखते हुए उसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपनी डायरी को हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से यहाँ देख सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से आप डायरी लेखन कर सकते हैं। पहले हम दिन और दिनांक लिखते हैं, फिर समय, डायरी के लिए संबोधन और अपने मन की बातें, भावनाएं और अनुभव लिखते हैं और अंत में अपना नाम लिखते हैं। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 8.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।